हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3। अब तक हम लोग 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। दोनों पार्ट का लिंक आपको की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अकाउंटेंसी क्लास 11 के नाम से। आप वहां पर देख सकते हैं, दोनों वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम लोग करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, नेचर एंड अकाउंटिंग का पार्ट 3। इससे पहले के पार्ट में हम लोग अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ चुके हैं, फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच का फर्क भी समझ लिया था, हमने ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग भी पढ़ ली थी। तो आज हम जाएंगे उससे नेक्स्ट पोर्शन में। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा नेचर ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नेचर क्या होता है अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग का सबसे पहला नेचर ये होता है कि भैया इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए। इकोनॉमिक इवेंट मतलब कि रिलेटेड टू बिजनेस होना चाहिए। अगर बिजनेस रिलेटेड है, मनी रिलेटेड है तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। अकाउंटिंग में जितने भी इवेंट होते हैं वो इकोनॉमिक रिलेटेड होते हैं। क्लियर। सेकंड, जितने भी इकोनॉमिक इवेंट है, फिर हम ये देखेंगे कि उसमें से फाइनेंशियल इवेंट कौन से हैं। इकोनॉमिक इवेंट कई तरीके के होते हैं। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक इवेंट है, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस से कैपिटल कितनी लगी है ये हमारा फाइनेंशियल इवेंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक इवेंट और फाइनेंशियल इवेंट के, इकोनॉमिक इवेंट्स के अंदर, इकोनॉमिक इवेंट कौन से होते हैं जो कि अर्निंग के लिए किए जाते हैं, जो कि अर्निंग के लिए की जाते हैं। तो अर्निंग वाले इवेंट के अंदर कौन कौन से ऐसे इवेंट है जो कि फाइनेंशियल है, जिनमें पैसों की बात हो रही है। ठीक। उसके बाद पैसों की बात तो हो रही है, पर कितने पैसों की बात हो रही है वो मेजरमेंट दिखाता है। अकाउंटिंग का एक नेचर क्या है कि ये मेजर करता है, हर चीज को मेजर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के तौर पे ये मेजरमेंट करेगा। मेजरमेंट करने के बाद उन इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया, अब क्या करेंगे, अब उसको रिकॉर्ड करेंगे। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्ड करना। फिर उसके बाद हमारे पास और कई तरीके के थे। रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, और उससे जो रिजल्ट आता है उससे कम्युनिकेट करते हैं। आपकी जो अकाउंटिंग होती है वो कम्युनिकेशन करती है। क्या कम्युनिकेशन करती है कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है या स्टडी चल रहा है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, कैसे ग्रोथ किया जा सकता है, क्या नए प्लान लाए जा सकते हैं। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि भैया कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग क्या करती है, कम्युनिकेट करती है। ठीक। अकाउंटिंग की वजह से ही आप पता लगा सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, किस टाइप की, इसका मतलब हो गया टाइप ऑफ ओनरशिप। यानी कि सोल प्रोप्राइटर है, अब ये सोल प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप है या कंपनी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप पता करते हो अकाउंटिंग में। ठीक है। ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ोगे अपने बीएसटी के चैप्टर नंबर 2 के अंदर। आपको जो बीएसटी का चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर आप अलग अलग टाइप ऑफ ओनरशिप ही पढ़ोगे। तो ये वहां पर ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको कि हम जब बोल रहे हैं कि टाइप ऑफ ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो उसका मतलब क्या है। ठीक। नेक्स्ट, अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है कि अकाउंटिंग में कौन लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जो उसके यूजर्स होते हैं, यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन हो सकता है, ओनर हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, मैनेजर हो सकते हैं। तो ये सारे कौन से पार्टी होती है, ये इंटरेस्ट पार्टीज होती है। तो इनके लिए भी ये यूजफुल है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग में हमारी ये कितनी चीजें आ गई, 7 चीजें आ गई कि पहला इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, दूसरा उन इकोनॉमिक इवेंट में आपको फाइनेंशियल इवेंट पहचानना है, उसके बाद उसकी मेजरमेंट करनी है कि कितना, इन टर्म्स ऑफ मनी कितना, देन उसे रिकॉर्ड करना है, उससे जो रिजल्ट आए उसे कम्युनिकेट करना है। इससे हमें यह भी पता चलेगा कि भैया ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप की है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे पब्लिक कंपनी हो, कई चीजों के बारे में। और उसका जो यूजर्स है वो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। देखो, अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग क्या करते हैं, अकाउंटिंग एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम बार बार क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन करते हैं। अकाउंटिंग का एक काम क्या, नेचर भी यही है, फंक्शन भी यही है, ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कम्युनिकेट करता है। पर कम्युनिकेट करता क्या है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करता है। इंफॉर्मेशन किस चीज के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। बिजनेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो किससे पता चलती है, वो अकाउंटिंग से पता चलती है। ठीक है।
तो इसीलिए अकाउंटिंग जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है। अकाउंटिंग को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। अगर आपको किसी बिजनेस के बारे में जानना है तो आप क्या करते हो, आप उस कंपनी के अकाउंट्स उठा करके देखते हो, आप उस कंपनी की अकाउंटिंग को चेक करते हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि भैया अगर हम बोल रहे हैं कि टाटा के शेयर मार्केट में 2000 रुपए के हैं, मैंने ये बात बोली, तो ये 2000 रुपए के क्यों है, कैसे पता चला, ये उनकी अकाउंटिंग से पता चला। ठीक है, तो ये चीजें क्या है कि अकाउंटिंग ही बताती है किसी बिजनेस के बारे में। इसका मेन एम ही यही है कि ये कम्युनिकेशन के मीन्स के तौर पे काम कर रही है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। इससे लोगों से आप बात कर सकते हो, आप अपनी कंपनी के बारे में लोगों को बता सकते हो। किसके बेसिस पे, अकाउंटिंग के बेसिस पे। मैं ये बोल दूं कि मेरी कंपनी अच्छी चल रही है, कोई मान लेगा क्या, मुझे दिखाना पड़ेगा ना कंपनी प्रॉफिट में, तो कैसे दिखाऊंगा, अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग कम्युनिकेट्स द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग करने का जो भी रिजल्ट आया, कंपनी का फायदा है, नुकसान है, ये कौन बताता है, अकाउंटिंग बताती है। और वही वेरियस पार्टीज को ये देती है, जो कि दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इसकी जो वेरियस पार्टीज है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहले होते हैं इंटरनल यूजर, सेकेंड होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनल यूजर कौन से होते हैं और एक्सटर्नल यूजर कौन से होते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच देता हूँ कि इधर इंटरनल है उधर एक्सटर्नल है। तो सबसे पहली बात, वो लोग जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, यानी कि अगर बिजनेस का फायदा होगा तो इनका भी फायदा होगा। दोज हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस इज कॉल्ड द इंटरनल यूजर। जैसे कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारी जो चीजें होती है, ये सारे क्या होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं, क्योंकि ये कंपनी में डायरेक्ट फायदा ले रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल यूजर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी का पार्ट, जो कंपनी के मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन या तो इनका कोई ना कोई प्रेजेंट इंटरेस्ट इसमें छिपा होता है या तो फ्यूचर इंटरेस्ट। जैसे मेरा कोई इन्वेस्टर है, कोई ऐसा बंदा है जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ना तो मेरा ओनर है ना तो मेरे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर क्या चाहिए, उसे अपने इन्वेस्टमेंट के बदले डिविडेंड चाहिए, यानी प्रॉफिट तो चाहिए ना उसे। तो वो तो देखेगा ना भैया कि तुम्हारी अकाउंटिंग कैसी है, तुम्हारी कंपनी कैसा काम कर रही है। तो या तो आपका प्रेजेंट इंटरेस्ट छिपाओ, प्रेजेंट इंटरेस्ट किसका हो सकता है, पब्लिक का भी हो सकता है, इंप्लॉइज का भी हो सकता है, या तो आपका फ्यूचर इंटरेस्ट छिपाओ। ठीक है, जैसे आपके क्रेडिटर हो गए, आपके इंप्लॉइज हो गए, भाई इंप्लॉइज को भी तो तभी पता चलेगा। हमने वो अभी एक फालतू सी मूवी आई थी क्रू, कुछ लोगों ने बहुत पसंद की, कुछ नहीं पसंद की, क्रू। यही तो बात करें, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं चल रहा कि कंपनी में चल के आ रहा है, इस वजह से कंपनी लूट के निकल जाती है। तो इसीलिए ये हमारे एक्सटर्नल यूजर होता है। टैक्स ऑडिटर, आपको कितना टैक्स देना है, गवर्नमेंट की एजेंसीज, पब्लिक जो हमारी जनरल पब्लिक है उसे पता होना चाहिए, कॉम्पिटेटर्स को पता होना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप को पता होना चाहिए। तो ये भी आपकी अकाउंटिंग को मॉनिटर करते रहते हैं, क्योंकि इनके लिए भी आप यूजफुल हो। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का यूज करके फायदा क्या होता है। तो देखो, अकाउंटिंग क्या देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है, किसको, ओनर को, मैनेजर को। तो वो क्या करेंगे, वो पॉलिसी वगैरह बनाएंगे। तो ये मैनेजमेंट में काम करती है। ये क्या काम करती है, मैनेजमेंट में काम करती है। ये कंपनी की प्लानिंग में काम करती है। कंपनी को कोई डिसीजन, जैसे कोई प्रोजेक्ट है, 10 साल का प्रोजेक्ट है कि 10 साल का, तो 10 साल के बाद वो मेरे को प्रॉफिट देगा या लॉस देगा, ये कैसे पता चलेगा, ये उसकी अकाउंटिंग से पता चलेगा। तो अगर प्रॉफिट देगा तो वो मैं उसमें पैसे डालूंगा, नहीं देगा तो नहीं डालूंगा। तो यानी डिसीजन मेक करने का काम भी कौन करता है, अकाउंटिंग करती है। देन कहीं मैंने पैसा गलत लगाया हो तो उस पर रोक कैसे लगाया जाए, कंट्रोलिंग। मान लो कि मेरी कंपनी में 1000 लोगों की जरूरत है और मैंने 1500 लोग लगा रखे नौकरी पे, तो 500 लोगों को तो मैं एक्स्ट्रा सैलरी दे रहा हूं ना। तो उस एडिशनल खर्चे को रोकने का काम कौन करेगा, अकाउंटिंग। तो ये मैनेजमेंट में हेल्प करती है। दूसरा, ऑफ कोर्स इसका मेन काम ही यही है कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करवाती है, जो कि लीगली भी इंपॉर्टेंट होता है। इस रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है ना। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट में है भी या नहीं है, लॉस में है भी या नहीं है। अच्छा, प्रॉफिट है तो कितना है, लॉस है तो कितना है, ये हमें बताता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। ये उसकी फाइनेंशियल डेटर कितने, उसके डेटर कितने हैं, उसके क्रेडिटर कितने हैं। देखो, अब तक मेरे को लगता है काफी सारे बच्चों को इन वर्ड्स का मतलब पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा जो चैप्टर 2 है वो इन्हीं सारे शब्दों के बारे में ही बात करेगा, तो उसके अंदर हम लोग पूरी वोकैब्स के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमें क्या बताता है, कंपैरेटिव स्टडी। भाई कंपनी ए है, कंपनी बी, दो तरह की स्टडी होती है, कंपनी ए और बी। तो पहले तो मैं ये देखूंगा कि कंपनी ए बेटर है या कंपनी बी बेटर है, पहला तो यही देखूंगा। दूसरा मैं ये देखूंगा कि कंपनी ए है तो भैया वो 2020 में कितनी कमा रही थी, 2021 में कितना कमा रही थी, 2022 में। तो अलग अलग आप कंपनी से कंपनी भी कंपैरिजन कर सकते हो, आप एक ही कंपनी के अंदर भी कंपैरिजन कर सकते हो, है ना।
तो ये कंपैरेटिव स्टडी को बताता है। देन ऑफ कोर्स आपके प्रॉफिट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी टैक्स कितनी बन रही है, आपका टैक्स कितना बन रहा है, कितना आपको टैक्स पे करना है, ये किससे पता चलेगा? अकाउंटिंग से ही पता चलेगा। मैंने एक और चीज कही थी बार बार की, जो भी चीज आपने कंपनी का स्टैंप लगा दिया, एक बार कंपनी का स्टैंप लग गया, मैनेजर के साइन हो गए या अथॉरिटी के साइन हो गए, नाउ इट्स अ लीगल एविडेंस। तो आपके लीगल मैटर में क्या होता है, ये सारे अकाउंटिंग जो है बहुत बड़ा प्रूफ होता है, एविडेंस होता है। ठीक, कल को आपको बिजनेस बेचना है, कल को आपको बिजनेस बेचना है किसी को, आप कह रहे हो कि यार नहीं बहुत कर लिया काम, अब मेरा मन नहीं है, अब कोई किसी और को दे देता हूँ, मैं अब आराम करूंगा। तो कल को आपको बिजनेस बेचना है, तो कोई बंदा जो है बिजनेस एवं ही खरीद लेगा क्या? वो ये तो देखेगा ना कि आपका प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिटेबल हो या लॉस मेकिंग कंपनी हो। तो ये कैसे पता चलेगा उसे? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग देख के उसे लगेगा कि हाँ इसमें इतना पैसा लगाया जा सकता है, तो फैसिलिटेट कर लेगा, वो सेल कर देगा। देन अगर आपको लोन चाहिए, कब भाई बिजनेस में पैसों की जरूरत कभी भी पड़ जाती है, तो हो सकता है आपको लोन चाहिए, तो बैंक एवं ही मुंह उठा करके दे देगा क्या आपको लोन? ना, पहले तो ये देखेगा कि इस बंदे के ऊपर पहले से कितना लोन है भी या नहीं है। अच्छा लोन है तो क्या ये लोन पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चुका पाएगा, नहीं चुका पाएगा, लोन को पे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना? मेरा दोस्त थोड़ी ना है कि मुझे पता है पैसे नहीं मिलेंगे तब भी मैं उसे उधार दे दूं। बैंक है, वो तो पहले ये देखेगा भाई ये उधार पूरा वापस दे भी सकता है या नहीं दे सकता है। करेक्ट। तो ये हेल्प करता है लोन लाने में। देन पार्टनरशिप अकाउंट, जो कि आप क्लास 12 के अंदर पढ़ोगे, क्लास 12 के अंदर अकाउंट्स के अंदर पढ़ोगे, क्लास 11 में बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप में किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, किस पार्टनर को कितना पैसा लगाना पड़ेगा, उसको कितना शेयर देंगे, ये सारी चीजें अकाउंटिंग में ही आती हैं। एंड देन अगर कोई एरर है, कोई फ्रॉड है, तो उससे रोकथाम और उसको पता लगाना, ये भी काम किसका है? अकाउंटिंग का है। क्लियर? तो ये हमारे एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग थे। इसी के साथ मैं पार्ट 3 को आज खत्म करता हूं। पार्ट 4 के अंदर हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आ रहा होगा। अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके बताओ कि भैया क्या समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको लगता है आपके दोस्तों को भी देखना चाहिए तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, वो सब आपके ऊपर छोड़ते हैं, बाकी पढ़ना जरूर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, पर एटलीस्ट पढ़ना तो है ही। तो आप लोग पढ़ो, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।